नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन व सामईन, अरसा दराज के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला है। एक अहम सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सवाल ये है, तयम्मुम का तरीक़ा, फ़राइज़ और शराइत और सुनन को तफसील के साथ बयान करें। देखिए, ये एक तालिब इल्म का सवाल है, इसीलिए मैं अपना अव्वली फ़रीज़ा समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब तफसील के साथ दूँ। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और अपनी कीमती और अहम राय ज़रूर दें। तो आइए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए, तयम्मुम, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए फ़िक़्ह की कई किताबें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इख्तिसार के साथ जवाब देते हैं। अगर पानी मौजूद ना हो या किसी शरई उज़्र की बिना पर पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो तो शरीयत मुतहरा ने पाकी के लिए तयम्मुम का तरीक़ा तजवीज़ फरमाया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़लम तजीदु माअन फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है। इसका तर्जमा ये है, तुमको पानी ना मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लिया करो, यानी अपने चेहरों और हाथों पर हाथ इस ज़मीन की जिन्स पर से मारकर फेर लिया करो। तयम्मुम का तरीक़ा जानते हैं। अव्वलन नियत करें, नियत शर्त है। अव्वलन नियत करें, फिर पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मारकर झाड़ लें। फिर पूरे चेहरे पर, ये जो जहाँ से हम वज़ू करते हैं, ऊपर बाल जमने की जगह से लेकर पेशानी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक दोनों हाथ मारकर झाड़ लें। फिर पूरे चेहरे पर एक मर्तबा इस तरह फेरे कि कोई जगह बाकी ना रहे। फिर दूसरी मर्तबा इसी तरह से ज़मीन पर हाथ मारें और दोनों हाथों पर कहनियों समेत इस तरह हाथ फेरें कि कोई जगह बाकी ना रहे। पहले तो पूरे चेहरे पर इस तरीके से मसह करना है कि कोई एक बाल बराबर भी जगह बाकी ना रहे, जिस तरीके से वज़ू करते हैं। फिर दूसरी मर्तबा जब दोनों हाथ मारेंगे ज़मीन पर, तो कहनियों से लेकर के पूरे हाथ में कलाई और उंगलियां, एक एक बाल की जगह को अच्छी तरीके से मस करना है, हाथ फेरना है कि कोई जगह बाकी ना रहे। और उंगलियों के दरमियान भी खिलाल करना है, जिस तरीके से वज़ू में करते हैं। अब आते हैं तयम्मुम के फ़राइज़ की जानिब। तयम्मुम के फ़राइज़ नंबर 1, एक मर्तबा पाक मिट्टी पर हाथ मारकर सारे चेहरा पर हाथ को फेर लेना है। एक मर्तबा ऐसे मारना है और पूरे चेहरे में फेर लेना है, ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरी मर्तबा फिर हाथ मारकर दोनों हाथों पर कहनियों तक फेरना है, यानी ये दोनों हाथ हैं, यहाँ से लेकर के पूरा कहनियों से लेकर के पूरे हाथ में फेरना है। और ये फ़राइज़ की बात हो गई। अब एक बात और, जिस तरीके से वज़ू के लिए हुक्म नाफिज होता है, इसी तरीके से इसमें भी हुक्म नाफिज होगा। सुन्नतें, हाथों को हथेलियों की तरफ से मिट्टी या उसकी जिन्स पर मारना। हथेलियों की तरफ से मिट्टी या उसकी जिन्स पर मारना। दोनों हाथ मिट्टी पर रखने के बाद आगे खींचना, फिर दोनों हाथों को मिट्टी पर रखते हुए पीछे खींचना, फिर दोनों हाथों को झाड़ लेना। हाथ मारते वक्त उंगलियों को कुशादा करना। तरतीब का ख्याल रखना, पैदर पे करना,
یہ ساری چیزیں تیمم کی سنتوں میں سے ہیں۔ اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں؟ تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کے لیے ناقض ہے۔ در المختار حاشیہ ابن عابدین شامی جلد 1 صفحہ نمبر 31 میں اسی طریقے سے مذکور ہے۔ اور اس کی 8 سنتوں کے بارے میں در المختار حاشیہ ابن عابدین شامی میں ہے، اور اس کی شرط جیسا کہ 6 اوپر مذکور ہوا، یہ بھی فتاوی ہندیہ میں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، اور تفصیل کے لیے آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔